हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 जुलाई और आज हम लोग पढ़ेंगे 1 जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो प्रगति की 48वीं बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। अब प्रगति इसका पूरा नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसकी शुरुआत साल 2015 में की गई थी। यह एक ऐसा मंच है जिसके द्वारा प्रधानमंत्री खुद सभी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं और उनसे जुड़े बाधाओं को वास्तविक समय में दूर करने के प्रयासों के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के उच्च अधिकारियों से संपर्क करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो बोनालू उत्सव तेलंगाना का पारंपरिक हिंदू त्योहार है। इसकी शुरुआत साल 1813 में की गई थी। हैदराबाद और सिकंदराबाद में फैले प्लेग बीमारी से यह संबंधित है, जो कि आषाढ़ मास के दौरान मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। अब तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, वर्तमान राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा और तेलंगाना का गठन 2 जून साल 2014 को किया गया था। अगला सवाल है, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 यह इसका पहला संस्करण था, जिसका आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया है। इसमें महिला वर्ग की विजेता टीम रही है एसोसिएशन ऑफ ओडिशा, जबकि उप विजेता रही है पंजाब की टीम। पुरुष वर्ग में विजेता टीम रही है हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु, जबकि उप विजेता रही है महाराष्ट्र की टीम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। अगला सवाल है, हाल ही में आदि कर्मयोगी पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो आदि कर्मयोगी पहल यह राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण और प्रोत्साहन कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने वाले 20 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना। वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं जुएल ओराम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है? तो हाल ही में केरल के अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। केरल वन्यजीव बोर्ड द्वारा देश के पहले तितली अभयारण्य के तौर पर भी आधिकारिक घोषणा की गई है। अब यह कहाँ स्थित है? तो केरल के कन्नूर में। यह 55 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। अब केरल, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, वर्तमान राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है। केरल का सबसे बड़ा शहर है कोच्चि और कोच्चि का जुड़वा शहर है एर्नाकुलम। दुनिया की सबसे तेज मौसम चेतावनी प्रणालियों में से एक कवचम हाल ही में केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। देश में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य भी है केरल। देश के पहले ट्रांसशिपमेंट हब और गहरे पानी वाला कंटेनर टर्मिनल विझंजम का उद्घाटन हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में ऑपरेशन चक्र 5 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है?
तो ऑपरेशन 5 की शुरुआत हाल ही में सीबीआई द्वारा शुरू की गई है, जो कि साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और घोटाले से जुड़े खातों का पता लगाने के उद्देश्य से की गई है। चक्र 5 के तहत 5 राज्यों राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तलाशी अभियान चलाई जा रही है। अब सीबीआई तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल साल 1963 को की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है उद्यम, निष्पक्षता तथा अखंडता। इसके वर्तमान निदेशक हैं प्रवीण सूद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश के पहले और सबसे लंबे पशु ओवरपास कॉरिडोर का उद्घाटन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर किया गया है, जो कि 12 किलोमीटर लंबा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यह निर्मित किया गया है। इसका उद्देश्य है वन्य जीव का संरक्षण करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अगला सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को गुलाब की खुशबू वाले लीची का निर्यात किया गया है? तो हाल ही में भारत के पंजाब के पठानकोट के गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप कतर और यूएई को निर्यात किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत के फलों की वैश्विक बाजार में उपस्थिति बढ़ाना। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत द्वारा 639.53 मीट्रिक टन लीची का निर्यात वैश्विक स्तर पर किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कतर। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला है, हाल ही में किस देश द्वारा 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो बांग्लादेश द्वारा की गई है। अगला है, उत्तर कोरिया में भारतीय राजदूत के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो अलियावेती लोंगे कुमेर को। अगला है, हाल ही में लॉन्च अंबेडकर के संदेश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डीएस वीरैया के द्वारा। अगला है, हाल ही में किसे डेविड जकरमैन के साथ वर्ष 2025 के गोल्डन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ईशान चट्टोपाध्याय को। अगला है, हाल ही में होनहार युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के द्वारा। अगला है, हाल ही में मेडागास्कर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 65वां। अगला है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 104वीं जयंती मनाई गई है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय की 47वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 29 जून। अगला सवाल था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला सवाल था, हाल ही में रॉ के अगले प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, पराग जैन। अगला सवाल था, हाल ही में द इमरजेंसी डायरीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, अमित शाह। अगला सवाल था, हाल ही में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, इटली। अगला सवाल था, हाल ही में उज चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, आर प्रज्ञानंदा। अगला सवाल था, खबरों में मौजूद बनका चेरला परियोजना आंध्र प्रदेश और किस राज्य के बीच जल विवाद का कारण बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, तेलंगाना। और कल के वन लाइनर के सवाल थे,
पहला था हाल ही में कटारा गामा इलासा महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो श्रीलंका में। अगला था अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई है, तो वियतनाम में। अगला था हाल ही में दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी को पहली बार कहाँ देखा गया है, तो राजस्थान में। अगला था किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित कर दिया है, तो ईरान ने। अगला था विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो गुजरात में। अगला था एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई है, जिसमें भारत ने सभी 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो मलेशिया में। अगला था भारत की पहली एआई यातायात प्रबंधन प्रणाली परियोजना कहाँ शुरू की गई है, तो नई दिल्ली में। अगला था भारत की पहली समुद्री क्षेत्र केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। अगला था हाल ही में किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के उद्देश्य से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है, तो अमेरिका ने। अगला और लास्ट क्वेश्चन था कल का हाल ही में लॉन्च विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है, तो विराज